जब भी ये प्यार इश्क मोहब्बत की बात होती है तो एक शब्द बीच में आता है जिसका इस्तेमाल आज के समय में ऐसा हो गया है जैसे हम कभी कभी कह देते ना, सो व्हाट, राइट, एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। क्या एक्चुअल में अनकंडीशनल लव नामक जो ये शब्द है ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता? ध्रुव, मुझे ऐसे लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, हम इस प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। तो इस प्लैनेट अर्थ में ना रहने के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है। ओके। और अनकंडीशनल लव बहुत एक स्पिरिचुअल लव की बात करता है। तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ज़रूर एग्जिस्ट करता है, बट इस मटेरियलिस्टिक अर्थ में अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनकंडीशनल लव सिर्फ आत्मा और परमात्मा, माँ और बच्चे में होता है। वाओ। ये है ही नहीं, जो यूथ ढूंढ रहा है ना, एक्चुअली है ही नहीं। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय सन एंड यू नो, जो मेरे से रीडिंग्स लेते हैं वो भी मेरे बच्चों के जैसे हैं। तो बोलते बच्चे किसको ढूंढ रहे हो? दे विल से मैम यू डोंट अंडरस्टैंड। माय सन स्टार्टिंग में अब तो लाइक यू नो ही एग्रीज विद मी, वो मुझे बोलता है मम्मा यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा बच्चे क्या ढूंढ रहे हो? प्यार है ही नहीं, ये सिर्फ गिव एंड टेक है, ये सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड है। अगर तुम सच में चाहते हो ना कि भाई सामने वाला आपको वैल्यू करे या कुछ भी है, तो आपको अपनी सप्लाई कम करनी है और इसको बैलेंस बनाना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि सप्लाई डिमांड बैलेंस है। टिल द टाइम द सप्लाई डिमांड इज बैलेंस, रिलेशनशिप इज गोइंग वेरी गुड। ट्रू। ठीक है। किसी भी रीज़न की वजह से एक बंदे की जैसे ही सप्लाई कम होती है, सामने वाले की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और वो रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है। और वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो मुझे कॉल नहीं कर रहा, सामने वाला तो कुछ एक्शन नहीं ले रहा। तो वो ना अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, एंड इन द प्रोसेस वो सप्लाई बढ़ाता है। व्हेन आई से वो सप्लाई बढ़ाता है, वो सामने वाले को बताना शुरू करता है मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। जैसे ही वो अपनी सप्लाई बढ़ाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। वो और घबरा जाता है, वो बोलता है कि यार मैं ना इसको समझा नहीं पाया, मैं शायद इसको समझाऊंगा ना थ्रू एक्शंस, समटाइम्स डायरेक्टली, समटाइम्स इनडायरेक्टली, आउट ऑफ द वे जाके उसका काम करना, या उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, या कुछ भी करना। वो सोचते हैं शायद मैंने एक बार समझा दिया ना उसको, तो वो समझ जाएगा मैं कितना प्यार करता हूँ, वो मुझे वैल्यू करेगा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है, और सप्लाई बढ़ेगी, ये एक लॉ है, डिमांड कम होगी वैल्यू कम होगी। उसकी डिमांड वैल्यू और कम होती है, वो और घबरा जाता है, वो और परेशान हो रहता है, बोलता है शायद अगेन उसको लगता है कि मैं शायद और करूँ, वो अपनी ही गलती ढूंढने लगता है। कितने लोगों को आपने सुना होगा रिलेशनशिप में होते, नहीं मेरी गलती है, वो गलत बोल रहा होता है, बोलते नहीं मेरी गलती है, मैंने ना उसको ऐसे कहा था तो उसको तो गुस्सा आना बनता था ना। मतलब आई एम सेइंग दिस वर्ड विद लॉट ऑफ एम्पैथी, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ इस फीलिंग को। बट इस चीज़ को समझो, आप अपनी सप्लाई जब बढ़ा रहे हो, सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो मैं आपको कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, एक्चुअली में आप अपनी डिमांड और वैल्यू ख़त्म कर रहे हो। जो चीज़ आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एक्चुअली वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। क्योंकि एक मोमेंट आएगा आपकी डिमांड वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। वाओ। बट व्हाट इफ अगर प्यार एक तरफा हो तो? देखिए, एक तरफा प्यार क्या है, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। आप अपना टाइम, एनर्जी, आप जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको इतना लव करते हैं, जो आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी उदासी देखकर परेशान हो जाते हो, उनको दुखी कर रहे हो, खुद को टॉर्चर कर रहे हो, कुछ है नहीं। क्या होता है एक तरफा लव? इट्स अ टर्म, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। बी वेरी प्रैक्टिकल। आई नो जो लोग प्यार में हो वो बोलेंगे मैम आप समझते नहीं हो, बट बच्चे प्लीज़ हार्ट और माइंड का बैलेंस करो। एक चीज़ और बैलेंस से मेरे माइंड में आई, आपने कभी खाना बनाया? हाँ जी बिल्कुल। है ना। खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? नमक। अब मेरे घर में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है, ठीक है, और मुझे खाना बहुत बहुत टेस्टी बनाना है। अब मैं सोचती हूँ क्या करूँ जिससे कि खाना बहुत टेस्टी बने।
फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता है यार सबसे इम्पोर्टेंट तो नमक है। अब इतनी डिश में 1 चम्मच नमक डल रहा है ना, क्योंकि नमक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उसमें अगर 20 चम्मच नमक डाला, विल द फूड बी टेस्टियर? नो। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, ठीक है। जितना आप उस बैलेंस से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतना आप उसको ख़राब करते हैं। 1 चम्मच नमक डलता है, अगर आप 2 चम्मच डालेंगे थोड़ा ख़राब होगा, 3 डालेंगे और 20 डालेंगे आप ज़बान पे एग्जैक्टली जहर बन जाएगा, जहर बन Toxic. जाएगा। नहीं, अब लव रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप मुझे बताओ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट लव रिलेशनशिप में? अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से तो वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्टी लॉयल्टी और लव को एक्सप्रेस करना, कंपैटिबिलिटी, सामने वाले की केयर करना, अंडरस्टैंडिंग, है ना, सामने वाले की केयर करना, अंडरस्टैंडिंग। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जब आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, यानी कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप केयर करते हो, आपको ऐसे लगता है ओ माय गॉड इफ़ आई डू ऑल दोज थिंग्स, यू नो, सामने वाला समझ के मेरे पास आएगा, बट एक्चुअली में अंडरलाइन आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो। टॉक्सिक मैम, वही दैट्स एंड यू नो, मेरे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, मुझे बोलते हैं मैम मैं इतना लव करती हूँ या करता हूँ, मैं इतना केयर करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बेटा इसीलिए होता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा करते हो, थोड़ा कम करो। और ना मैंने बड़ी मुश्किल तरीके से ध्रुव ये सीखा है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ट्रू। बिकॉज आई यूज़ टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट। मेरे पास एक बच्चा आया रीडिंग लेने के लिए, मुझे बोलता है मैम आप ये सारी बातें कर रहे हो, हैव यू रेड दिस बुक? मैंने कहा नो आई हैवंट रेड, दिस इज़ ऑल माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस जिनसे मैंने ये सीखा है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना, वो इस चीज़ को ख़राब करती है।